So let's start with today's discussion about the mathematical aptitude and the topic name is direction sense test. So कोई से भी एग्जाम की बात करें तो यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, और अगर नाटा के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक आपको पूछा जा सकता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक यू शुड नो समथिंग। आपको जब भी डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पहले क्या काम करना है, यू हैव टू मेक दिस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये आपको बना लेना है। उसके बाद क्या होता है, ये नॉर्थ है तो उनके बीच में निकल कर आता है नॉर्थ ईस्ट, ऐसे साउथ है तो ये साउथ ईस्ट, एंड ये दिस इज़ वेस्ट साउथ, और जो होता है ये होता है नॉर्थ वेस्ट। आपको ये कुछ भी करके स्टार्टिंग में ये बना लेना है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है सो आप जब भी स्टार्ट करेंगे यू आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। जो ये आ जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट, एंड दिस इज साउथ ईस्ट। ठीक है, तो आपको ये 4 + 4 दैट इज 6 डायरेक्शन पता होनी चाहिए। याद कैसे रखेंगे, उसको याद करना आसान है कि सनराइज़ कहाँ से करता है, ईस्ट से सनराइज़ करता है और वेस्ट में सनसेट कर जाता है। ठीक है, ऐसा ही जो हमारी अर्थ है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ईजी है याद करना। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको 2 चीज़ें या फिर मैक्सिमम 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लाइक दिस क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट 2 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। 1, इट कैन बी डिस्टेंस। मतलब क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड आप दे विल टेल यू द डायरेक्शंस एंड द डिस्टेंस। आप यहाँ मूव करते हैं फिर ऐसा जाएंगे, बात आपको बताया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि अल्टीमेटली दिस वॉज योर ओरिजिन एंड दिस वॉज योर डेस्टिनेशन। जब आपका ओरिजिन ये है और ये डेस्टिनेशन ये है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है ये आपको पूछी जाती है। सो दे कैन आस्क यू अबाउट द डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है पॉइंट हेयर टू पॉइंट हेयर, जो कि डिस्टेंस बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चीज़ के ऊपर। दूसरा हो सकता है दे कैन आस्क यू अबाउट द डायरेक्शन, कि आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्शन बताइए कि आपने स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर और आपने यहाँ मूव करा, फिर आपने यहाँ पर चले गए, फिर यहाँ पर चले गए। सो दे कैन आस्क यू कि ये आपका ओरिजिन है और ये आपका डेस्टिनेशन। तो फ्रॉम द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन लाइज इन विच डायरेक्शन, मतलब आपका जो ओरिजिन ये है और आप जो यहाँ पहुँच जाते हैं डेस्टिनेशन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सी डायरेक्शन में है। तो वो सिंपल है, आप क्या करेंगे, यहाँ से देखें ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये जो डेस्टिनेशन इधर की तरफ है, सो इट इज़ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तीसरी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है दे कैन आस्क यू अबाउट द डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बोथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एंड 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आप जो भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट यू ट्राई एंड लाइक वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखते हैं कि आपके क्वेश्चन जो आपके आंसर है सही मैच होते हैं या नहीं होते हैं। इसको देखने से कुछ होगा नहीं। क्वेश्चन में क्या होता है कि ये गर्ल वॉज गोइंग टूवर्ड द वेस्ट, देन सी टर्न लेफ्ट, देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इन विच डायरेक्शन वाज सी गोइंग ऑन। तो एक चीज़ और है, पहले हम डिस्कस और कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। देखिए, हम लोग जो ये हमारी जो ये घड़ी है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, लाइक ऐसे तो होता है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो हमारी जो क्लॉक है ऐसे मूव करती है, राइट। जो उसकी जो हैंड होते हैं ऐसे मूव करते हैं, इसको बोला जाता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक, अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन मूव कर रही है, उसको बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, या उसको बोल दिया जाता है काउंटर क्लॉक। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। सो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अपोजिट है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसा मूव कर रही है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, हम उसको बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और अगर इस तरह से मूव कर रही है हम उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मूव कर रही है। आई होप क्लियर है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एक गर्ल है बस। तो हम जब भी आएंगे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक लाइक दिस। हम बोलेंगे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये जो है नॉर्थ है, एंड ये साउथ है।
ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मुझे बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं नहीं बनाता हूँ तो मुझे पता होता है, ठीक है, लेकिन हम गलती के चांसेस क्यों छोड़ें, राइट। सो इसमें पूछा गया है अ गर्ल वाज गोइंग टुवर्ड वेस्ट, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से मान लेते हैं ओरिजिन है उस लड़की का, उसने क्या करा, वेस्ट की तरफ जाती है वो, ठीक है, देन सी टर्न लेफ्ट, तो मतलब बताया नहीं है, डिस्टेंस नहीं बताया कितनी जाती है। इसका मतलब क्या है, हम जो भी कुछ मानेंगे उसको हम लोग एक्स मान लीजिए 10 मान लीजिए सेम मानेंगे। तो उसने क्या करा कि लड़की ने जो गर्ल जो मूव करा वेस्ट की तरफ, लेट से कि उसने मूव करके यहाँ पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका जो चेहरा है इधर की तरफ होगा, उसका लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड है। देन से टर्न लेफ्ट, मतलब क्या है, उसने फिर लेफ्ट को टर्न किया तो लेफ्ट उसका हो जाएगा, इधर की तरफ मूव करेगी। जब इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस नहीं दी होती हम सेम मान के चलते हैं। से टर्न लेफ्ट, ओके, देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्या है, अब उसका जो चेहरा है फेस साइड है, उसका राइट हैंड ये है, उसको बोला गया कि उसके बाद से टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, इसको ना इस तरह से मूव करा, मतलब उसने राइट हैंड की तरफ मूव करा, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब उसने फिर यहाँ से मूव करा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन वॉज सी गोइंग नाउ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कौन सी डायरेक्शन में वो जाएगी, मतलब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो सिंपल है, अगर हम देखेंगे तो इट इज़ वेस्ट, मतलब उसके वेस्ट साइड में, तो यस, तो ये जो क्वेश्चन आएगा द राइट ऑप्शन विल बी द वेस्ट। आई होप क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये रश्मि हाउस इज जस्ट अपोजिट टू दी मनीज हाउस, ठीक है, इसमें दो हैं और पूछा गया है कि जो रश्मि है और जो मनी है उन दोनों का जो घर है अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट है। रश्मि गोज टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट एंड रिचेज मानसी साउथ और मानसीज हाउस, तो हम क्या करेंगे, जैसे डायरेक्शन दी गई है सिंपल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये बना लेंगे। ये पूछा गया है कि रश्मि गोज टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट एंड रिचेज मनीज हाउस, मतलब क्या, उसका घर ये है, लेट से ये रश्मि जी का घर है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट जाती है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ये वाला, उधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ है ना, लिखा हुआ है कि रश्मि गोज टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट एंड रीचेज मनीज हाउस, और उनका जो घर है यहाँ पहुँच जाते हैं अभी। ये किसका है, ये मनी का है, मानसी का, जो भी मानसी। इफ मानसी हैज़ टू गो टू द रश्मिज हाउस देन इन विच डायरेक्शन शुड मानसी गो, तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर मानसी को डायरेक्शन में जाना होगा तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम वही बनाएंगे। अब जो अगर उनको जाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लेट मी मेक इट फॉर यू, लेट से, तो ऐसा बना देते हैं। तो ये होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई इसकी, साउथ वेस्ट। आई होप मुश्किल तो नहीं है समझना कि मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसमें क्या किया है। अगर देखिए हम जहाँ से भी लेते हैं, पूछा गया कि मानसी को अगर जाना होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो ये आएगा ये आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, लाइक इस तरह से। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कौन सी डायरेक्शन में आना पड़ेगा उनको, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर गोइंग 60 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो ऐसे क्वेश्चन क्या सॉल्व करने से पहले क्या करना है, सिंपल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। आफ्टर गोइंग 60 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसको ऐसा लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है, 60 मीटर नॉर्थ के चलते हैं, तो लेट्स से कि लेट्स मेक 60 मीटर, इसको ऐसा बना लेते हैं, राइट। तो देखो जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर यहाँ पर डिस्टेंस दी गई 60 मीटर दिया गया है और आप देखिए 16 मीटर, ऐसे 48 मीटर, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा अपने को, हम जब भी डिस्टेंस लेते हैं प्रोपोर्शन लें, मतलब जैसे सिंपल समझते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि आपने यहाँ से स्टार्ट करा, आप 10 किलोमीटर आगे मूव करें, ठीक है, आपने फिर राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर आगे मूव करा, तो जो 5 होना चाहिए ये प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर 10 में इतना बड़ा बनाया है तो 5 को मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए 10 इतना बना दिया और 10 इतना बना दिया, नहीं, क्योंकि थोड़ा आइडिया प्रोपोर्शन का होना चाहिए। 10 के अगर मान लो 20 होता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर 5 यहाँ से करा 20 बनाऊंगा, तो 10 मेरे यहाँ तक हो जाएगा, तो मेरे यहाँ तक जाना चाहिए मुझे, राइट। तो हम जो भी लेते हैं प्रोपोर्शन में ही लेकर चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर गोइंग 60 मीटर नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थ का मतलब ऊपर तरफ जाएगा, नॉर्थ, ओके। टॉम टेक्स अ राइट टर्न, मतलब राइट टर्न ले लिया है, एंड गोज फॉर अनदर 16, मतलब क्या है वो 16 किलोमीटर आगे जाता है। अब हम जब 16 बना रहे होंगे तो हमें क्या करना है, याद रखना है भाई, ये हमारा 60 है तो 30 ये रहा होगा, 15 ये रहा होगा, तो लगभग इतना बड़ा ही लेकर चलना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है अपने को। मैंने क्या किया, 60 मीटर था, 60 का हाफ कितना हो, 30 हो गया, 30 का हाफ कितना 15 हो गया, तो मेरा इतना ही बनाऊंगा। अगर 15 ये है तो ये 16 होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा,
देन ही देन टेक अ राइट टर्न, तो राइट टर्न लिया एंड गोज 48 मीटर। मतलब क्या है कि उसने भाई साहब ने फिर राइट टर्न ले लिया और वो 48 मीटर आया। 48 मीटर मतलब कितना हुआ, ये 30 तो ये रहा, तो लगभग उसका यहाँ तक आ गया। अब पूछा गया है हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ कि ये कितना हुआ, यहाँ पर अगर आप 48 में से 60 में से 40, बिकॉज ये टोटल कितना था 60 मीटर था, टोटल हुआ 60 मीटर और ये कितना हुआ 48 मीटर। इसका मतलब ये कितना बचा, ये हुआ 12 मीटर, ये कितना हुआ 16 मीटर। इसको बड़ा बनाता हूँ जिससे आप देख सकें ये ऐसा कुछ बनेगा। 12 मीटर इज दिस एंड 16 मीटर इज दिस। तो आपको बताना है हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये ओरिजिन है, ये डेस्टिनेशन है, तो आपको बताना है कि दिस वॉज ओरिजिन एंड दिस वॉज द डेस्टिनेशन। यहाँ से कितना दूर है, डिस्टेंस आपको बताना है। तो डिस्टेंस कैसा निकलेगा, इसको आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर करेंगे तो उसको ऐड करेंगे, रूट निकाल कर आएगा, तो कुछ आ जाना चाहिए इसमें से, देख लेना जो भी निकल कर आएगा, सिंपल है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाउस ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन ए रोड गोइंग नॉर्थ साउथ। इसका मतलब क्या है कि जगह थोड़ी कम है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं कि एक रोड जा रही है, ये आपकी क्या है नॉर्थ साउथ की तरफ जाती है। तो इन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल वही करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये बोला गया है द हाउस ए एंड बी फेसेस ईच अदर, तो मतलब क्या है दोनों ये हैं, इसको थोड़ा जगह कम है पर ठीक है, चलो देखा जाएगा, ऐसा मान लेते हैं ऐसे। ये ए है ये बी है, ये दोनों आपस में फेस करके खड़े हुए हैं ऑन द रोड गोइंग टुवर्ड द नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ ये है। अब बीइंग ऑन द वेस्ट साइड, अच्छा ये जो ए है ये वेस्ट साइड होगा बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये ईस्ट है ये वेस्ट है। वेस्ट साइड ए कम्स आउट ऑफ द हाउस, ओके। ए बाहर निकलता है और टर्न लेता है लेफ्ट, ओके ये लेफ्ट टर्न लेता है इधर। ट्रेवल 5 किलोमीटर, तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर का इतना था। इसको दूसरे कलर से लेता हूँ, रुको, मतलब इसको रेड ले लेते हैं। उसने क्या करा, यहाँ से बाहर निकला और 5 किलोमीटर उसने चला, देन टर्न राइट और राइट टर्न ले लेता है, फिर 5 किलोमीटर आगे चलता है, तो 5 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये, यहाँ पर 5 किलोमीटर ट्रेवल 5 किलोमीटर टू द फ्रंट ऑफ डीज हाउस, मतलब जो डी का जो है ये है डी आ जाएगा। बी डज एग्जैक्टली द सेम, अच्छा तो बी का मतलब वो भी सेम काम करता है, वो बाहर निकलता है 5 किलोमीटर लेफ्ट लेता है जैसे उसने लिया, और उसके बाद उसने फिर यहाँ से क्या करेगा टर्न राइट, तो उसने क्या करा, उसने भी टर्न राइट कर लिया, ये कर लिया उधर, है ना भाई। उसने बोला है कि टर्न लेफ्ट लेना है, उसके बाद उसने राइट लिया है, तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट लेगा, अच्छा लेफ्ट लेके उसने यहाँ से लेगा, राइट आपको उधर तरफ ले लेगा, ठीक है। और वो क्या करता है सी के घर पहुँच जाता है, यहाँ सी है। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है। सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्टेट, नहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सी इज हाउस फेसेस साउथ, तो मतलब ये बोल रहा है कि सी का जो घर है वो साउथ की तरफ फेस करता है। देख लेते हैं भाई, अगर मान लीजिए इसको मैं उठा के यहाँ लेकर आता हूँ तो ये क्या निकल कर आएगा अपना ये वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये तो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। नन ऑफ दी छोड़ो, इसको तो हटा दो। तीसरा चेक करते हैं, दी हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट। एक सेकेंड, दी हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर, तो 5 ये है 5 ये है 5 ये है 5, लेस देन तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नन ऑफ दी, राइट ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। आई होप क्लियर है, इसमें गलती तो नहीं करी हम लोगों ने। नन ऑफ दी अबव एक्चुअली में क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता नहीं है नन ऑफ दी अबव। तो अगर इसको मैं दोबारा बना कर देखूँ, एक्चुअली थोड़ा डायग्राम में जगह कम है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा बट चेक कर लेते हैं, थोड़ा जूम इन करने का यहाँ करते हैं, और ऐसा कुछ करते हैं इस तरीके से। ये बताया गया है कि ये रोड जा रही थी इस तरह से, और यहाँ पर दो घर हैं, ए है और बी है। ए ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ए कम्स आउट ऑफ द हाउस एंड टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, तो ये जाता है और ये 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, टर्न राइट,
फिर वहाँ से राइट लेता है और 5 किलोमीटर यहाँ टर्न कर, ठीक है, टू द फ्रंट ऑफ द डेज हाउस। तो ये यहाँ पर घर जगह पहुँच जाता है। इसका डिस्टेंस कितना हुआ 5 and 5, ठीक है। बी डज एग्जैक्टली सेम, तो मतलब बी क्या करता है, पहले वो लेफ्ट लेगा और फिर राइट लेगा। तो क्या करता है, यहाँ से बाहर निकलता है और लेफ़्ट लेता है, यहाँ पर 5 किलोमीटर आता है ना, और उसके बाद टर्न राइट करेगा तो उसका फेस इधर की तरफ हो जाएगा, राइट उसका ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो ये क्या है, वेस्ट साइड में टर्न राइट, ट्रैवल 5 किलोमीटर टू फ्रंट ऑफ द डीज हाउस। तो इनका भाई साहब का जो घर है वो बनेगा आपका वेस्ट साइड में और इसका जो बनेगा ईस्ट साइड में बनेगा, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव राइट ऑप्शन है। चलो, वन मॉर्निंग उदय एंड वैशाली वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। इफ विशाल शैडोज वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। देखिए होता क्या है, जब भी मान लीजिए अगर कोई बॉडी यहाँ पर है हमारे पास एक, और एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है, तो जो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट आपको शैडो देखने को मिलेगी, मतलब इनकी जो ये है शैडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिंपल है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब रोड के किनारे जाते हैं तो अगर मान लीजिए कोई कार है, कार खड़ी हुई है एंड लाइक दिस, तो यहाँ की जो हेडलाइट है अगर आप सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो परछाई है, जो रिफ्लेक्शन है, जो शैडो आप पीछे की तरफ बनती है, ठीक है, सिंपल है। अगर चाहे वो सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सन और एनी आर्टिफिशियल लाइट। ये क्या कह रहा है, उदय और विशाल हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो लेट्स से कि ये उदय है और ये जो भाई साहब हैं ये विशाल हैं, आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं, टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस एट क्रॉसिंग, ठीक है। इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, मतलब विशाल की जो शैडो है वो उदय के लेफ्ट, मतलब ये है उनका लेफ्ट, ये वाला होगा, इधर की तरफ बन रही है उनकी शैडो, इस तरह से बन रही है। विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। अच्छा, इसमें सन सोर्स ऑफ लाइट ये है ना, मॉर्निंग दिया हुआ है, तो मॉर्निंग का मतलब क्या, सन राइजेज ऑन ईस्ट, तो मतलब क्या है कि ये उल्टा बना दिया हम लोगों ने। एक्चुअली क्या बनना चाहिए मैं बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, उधर नीचे आएगा। क्वेश्चन में ऐसा बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सन राइजेज यहाँ से करता है, ईस्ट से सनराइज करता है, तो हमें क्या करना है, उदय जो भाई साहब हैं ये ऐसे खड़े हुए हैं और जो ये विशाल जी हैं ये इस तरह से खड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है व्हाट ऑफ इधर विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, तो विशाल की जो शैडो है वो इधर की तरफ बनती है। इसका मतलब क्या है, सन इधर तो है ना, ईस्ट में सनराइज करेगा, ठीक है। विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, तो सिंपल सी पॉइंट ये है कि बना लीजिए जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो उदय जो है भाई साहब नॉर्थ की तरफ फेस कर खड़े हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर लाइट यहाँ से आ रही है और विशाल शैडो लेफ्ट में बनेगी, तभी तो बनेगी, तो नॉर्थ में इनका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि y इज द ईस्ट ऑफ x which is in the north of z, if p is the south of z then in which direction of y is p। थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन, लेकिन इतना है नहीं। मतलब क्या है, इन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सेम चीज, जब भी होगा आपको याद करना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये लिख लेना है। अब ये कह रहा है कि y जो है इज द ईस्ट ऑफ एक्स, मतलब x ये है भाई साहब, x का ईस्ट में क्या होगा, ये होगा ना ईस्ट, मतलब यहाँ पर है तो ईस्ट इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। y जो है भाई साहब, y जो y है वो x के ईस्ट में है, ये लाइन क्लियर हुई। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, मतलब जो है y के बारे में पूछा गया है कि x के ईस्ट में है और जो x है और z के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ मतलब ऊपर है। क्या मैं बना सकता हूँ इस तरीके से कि जो है नॉर्थ ऑफ z, तो z ये ना, z का नॉर्थ में x है, ये ना, y इज इन द ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, मतलब p, अब ये है साउथ, z का साउथ क्या होगा, ये हो जाएगा, ये p है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, ईस्ट वेस्ट। तो ये पूछा गया है कि देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, मतलब जो p भाई साहब हैं वो y के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही करने वाला हूँ, ये बना लूँगा ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये तो कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ की तरफ है, दैट इज नॉर्थ साउथ में है, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ तो कोई सा भी नहीं आया ये,
फिर कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। रुको, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है देख कर नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ गलती हो सकती है, पर लेट मी चेक ना। तो ये कह रहा है कि y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x, तो ये x है, x के y इधर आ गया, ठीक है। विच इज़ इन दी नॉर्थ ऑफ z, तो ये z के नॉर्थ में है। इफ़ p इज़ इन दी साउथ ऑफ z, तो ये p यहाँ पर है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y p इज़, तो यार y के p में तो साउथ वेस्ट होना चाहिए। यह क्वेश्चन ये तो नहीं है कि y जो है इज़ इन द, इसको फिर से दोबारा ट्राई करते हैं। पर एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है इन क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए लिखा है y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x, मतलब जो है x तो ये है और y इतना आ गया। विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ z, तो मतलब ये है कि जो बात करता है विच, ये x के बारे में बात कर रहा है, y के बारे में बात कर रहा है। सो ऐसा देख लेते हैं कि x विच इज़ द नॉर्थ ऑफ z, तो मतलब ये भी है, ये हो सकता है कि जो विच है इसका मतलब y के बारे में बात कर रहा हो, जो कि y है नॉर्थ के, z के नॉर्थ में है, तो z के नॉर्थ में ये आ गया। इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, तो ये p भाई साहब यहाँ पर है, साउथ ऑफ z। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p, हाँ ये हो सकता है। अब पूछा गया है कि p कौन से डायरेक्शन में है, तो लगा लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया कन्फ्यूजन कहाँ हुआ हमारे लोगों को, कि हम लोगों ने ये सोचा कि जो y जो है ईस्ट ये बात कर रहा है, ठीक है, विच का मतलब ये x को बता रहा है या फिर y को बता रहा है, उसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साउथ इज बिकम नॉर्थ, नॉर्थ इज बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द वेस्ट बिकम, मतलब ये कहना चाह रहा है भाई साहब कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जो साउथ ईस्ट है ये वाला, ये बन जाता है नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट तो बन जाता है नॉर्थ में, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट में, तो जो नॉर्थ ईस्ट है ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये बन जाएगा वेस्ट। दूसरे कलर में ले लेते हैं, ओके, ये क्या बन गया है, ये वेस्ट बन गया है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो ये जो है ये बनना है आपका नॉर्थ, और जो ये बन चुका है साउथ ईस्ट बिकम वेस्ट, ये बन चुका है वेस्ट, तो मतलब क्या है, नॉर्थ ये बनेगा साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये तो बनेगा नॉर्थ, अगर ऐसा बन चुका है तो पूछ लीजिए क्या पूछना है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो जो ये वेस्ट है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट है या नहीं है, यस साउथ ईस्ट द राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सोल्व करने की जरूरत है, ये आप खुद करेंगे। चलो मैं बता देता हूँ। अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर सोल्व करने के लिए क्या होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, तो ये भाई साहब जो हैं 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाते हैं, एंड देन टर्न टू द राइट, राइट टर्न ले लेते हैं। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो राइट टर्न लेते हैं, अगर ये 5 है तो 3 को हम इतना बनाएंगे। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, अच्छा तो ये लेफ्ट ले लेते हैं जाने के बाद, और 5 किलोमीटर फिर से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर 5 किलोमीटर आ गया इतना। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बताइए, तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन में, सो दिस वाज द ओरिजिन, दिस वाज द डेस्टिनेशन, तो लगा लीजिए इसको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो आपको बताना है कौन से डायरेक्शन में है बच्चों ये, तो ये है आपका साउथ वेस्ट में, है क्या साउथ वेस्ट, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, इजी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, ओके, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक, ये पूरी डायरेक्शन दी गई है, उसको पाथ बताया गया है, इन विच डायरेक्शन हाउ मैनी मीटर्स इज फ्रॉम द डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट। इसको करते हैं, देखते हैं। ये रासिक भाई साहब हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक करने के बाद 20 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ है ना, तो अगेन फिर से मैं आता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे ही आप डायरेक्शन बनाते हैं ना तब फिर आप गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। सो क्या है, रासिक वो वॉक 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है, तो लिख भी लेते हैं कि 20 मीटर वैसा ऊपर तरफ जाते हैं, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, तो ये 30 मीटर थोड़ा लंबा हो जाएगा, 30 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, तो इसका मतलब 35, तो 35 कितना होगा बच्चों, ये तो हो गया 20 तो इतना हो गया और 15 इतना हो जाएगा, 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर वो लेफ्ट लेते हैं 15 मीटर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हो गया 15 मीटर,
फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, तो फिर दोबारा फिर से लेफ्ट लेते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं 15 मीटर यहाँ पर, है ना, ये आ गया। नाउ दिस वॉज हिज ओरिजिन एंड दिस वॉज हिज डेस्टिनेशन। आपको बताना है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, पहले तो ये बताओ। यहाँ से स्टार्ट करा तो ये कितना है, ये 30 है और ये 15 है। सो 30 + 15 कितना हुआ, 30 + 15 45। 45 एक ही ऑप्शन है। अच्छा छोड़ो 45, क्या मुझे जरूरत है चेक करने की अगर मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ? नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम डिस्टेंस और डायरेक्शन चेंज चेक करने की। वाई? क्योंकि 45 अगर आपको सही है तो इट इज़ ओनली वन ऑप्शन। भाई 45 का एक ही ऑप्शन है ना, मैं क्यों चेक करूँ ईस्ट है जब एक ही ऑप्शन है, 45 है तो यही होना चाहिए। ईस्ट भी है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगा लीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यस, जो ये पॉइंट है इसके ईस्ट में है, तो इस ईस्ट भी सही हो गया। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्या है देख लेते हैं। 2 cars स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस ऑफ मेन रोड। मतलब क्या है, एक मेन रोड है, अपोजिट प्लेसेस हैं, वहाँ से स्टार्ट करती है 150 किलोमीटर अपार्ट। फर्स्ट कार टर्न 25 किलोमीटर, टॉक टू राइट टर्न एंड देन टर्न 150 किलोमीटर, देन लेफ्ट टर्न, देन तो ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आराम से निकल जाएगा ये, इसमें भी सेम बताया गया, खुद करेंगे आप। ये क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, जयंत वॉक 50 मीटर टुवर्ड द वेस्ट, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, आफ्टर ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 20 मीटर, हाउ फार एंड विच डिस्टेंस नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। ये भी सेम चीज़ बताई गई है, इसको भी आप सोल्व कर लेंगे। इसको कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जिससे कि आप खुद सोल्व करें। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कुछ नया है इसमें, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, ये कुछ नया हो सकता है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। तो ओके वही है, इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग। तो ये है, क्या करना है अपने को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो हमें पता है कि सन इवनिंग का मतलब क्या है कि सनसेट जो होता है वेस्ट में होता है, तो मतलब सन यहाँ पर कहीं होगा, इधर से, ठीक है। इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, तो मतलब क्या है, उसके राइट हे शेडो है ऐसा बन रही है, हेमा कहाँ पर है, उसके राइट में है। तो मैं बना सकता हूँ कि हेमा ऐसा है, उसकी शेडो ये बन रही है, ठीक है। अब देखो, ऑन इवनिंग रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो अगर हेमा इधर है तो रेखा इधर होनी चाहिए, सही है। इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, अगर जो हेमा की जो शेडो है वो हेमा के ठीक राइट बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि सन इधर की तरफ वेस्ट में, ये बनाया बिल्कुल। देन विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, तो रेखा कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, सबसे वाली बात है। अब इसको बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो रेखा जो है साउथ में देख रही है। आई होप इजी था क्वेश्चन। चलिए, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैंने काफ़ी सोल्व करा दिए हैं। वैसे एक क्वेश्चन ये दिया है, ये आपको देना है, इसका क्वेश्चन है, और एक है ये वाला। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आई होप बाकी आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मैं इस चैनल को यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मुझे भी आ रहा है। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ 3:36 AM, और फिर मेरी सुबह 7 बजे क्लास होती है क्रैश कोर्स की। तो ठीक है, 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं आज नए फॉर्मेट पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक विद माई स्टाइलस एंड पेंसिल। तो ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।